तो कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, ये वहाँ शेर भालू बहुत जानवर रहते हैं, वहाँ कोई टेंशन नहीं रह सकता है। तो सुबह सुनने में आया ये 2 आदमी फास्ट है, ये चंदन और कमल नाम के एक लड़का हमारे साथ जो श्री कृष्ण का रोल किया, ये 2 आदमी बहुत ही बढ़िया रोल किया। ये निर्भर क्यों बात हमने अच्छा बात की। नमस्कार चंद्रकांत मंडल साहब, कैसे हैं? ठीक हूँ। स्वास्थ्य सब ठीक है? स्वास्थ्य तो खैर ठीक नहीं है, दवा चलता रहता है। श्री चंद्रकांत मंडल साहब, आप एक थिएटर एक्टर हैं, ड्रामा करते हैं। कहाँ जन्म हुआ आपका, कहाँ शिक्षा दीक्षा हुई, कहाँ लालन पालन हुआ, पिता का एरिया बैकग्राउंड क्या था, क्या करते थे? अखंड भारत जी। जब खंड नहीं हुआ, पूर्वी भारत के पूर्व दिशा में एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट खुलना जी। वहाँ गांव है मदारतुली, वो हमारे दादा परदादा का जन्म हुआ और हम 7 भाई पैदा हुआ। हमारा पिताजी के नाम श्यामाचरण मंडल था, उनका 7 में से मैं 6 नंबर हूँ। 6 नंबर के में थे? हाँ। तो सब भाई हमारा चला गया। जब मैं 6-7 साल का था, हमारे घर के साथ स्कूल, हमारा खेत में जी सरकारी स्कूल हमारा भाई ने इंग्लिश के टाइम से बनाया था, उसी में हम पढ़ते थे। वो पढ़ाई, ताल का पेड़ देखा होगा, ताल का पेड़ का जो पत्ता है लंबा होता है, इतना चौड़ा होता है, उसी में 3 से क लिख देते थे। उसी में कोयला का काली, कोयला लड़की का लकड़ी का जो कोयला है ना, वो पीस के काली बना के मिट्टी का 2 हाथ रस्सी बांध कर वो देता था और उसी में से कॉलम देता था लकड़ी का बना के, उसी में से लिखता था। ऐसे करते करते एक मतलब क्लास 1, 2, 3, 4 जब पढ़ना शुरू करना है, उसमें डिवाइड हो गया इंडिया। आपने अपने आंखों से देखा? हाँ, डिवाइड हो गया। मुसलमान लोग अल्लाह हो अकबर ये करके जुलूस निकलता था, ये सब हमारा आंखों में देखा हुआ है। हमारा पिताजी स्कूल हमारा खेत में था, हमारा जमीन है, वहीं स्कूल था। उस जमाना में देहाती इलाका था, हाई स्कूल, गर्ल स्कूल, प्राइमरी स्कूल तीनों था। तो मुसलमान लोग जब पाकिस्तान हो गया, मुसलमान कह रहे कि मंडल के जो स्कूल है तीनों हम अपना इलाका में ले जाऊंगा तोड़ के। हमारा पिताजी बहुत शक्तिमान पुरुष था, लड़ाई झगड़ा भी करता था। हाँ, तो उन्होंने माताजी को कह दिया कि देखो तुम हिंदुस्तान चले जाओ, पर मुसलमान यहाँ तेज हो रहे, अब हम बूढ़ा हो गया, कुछ करना ही बन गए, हमारा स्कूल तोड़ ताड़ के ले जा रहे, तुम बच्चों को लेकर हिंदुस्तान चले जाओ। उस समय आप पाकिस्तान में थे? हाँ, पाकिस्तान में थे। तब हम आए तो उस समय करीब 12-13 साल उम्र है। उस समय इंडिया और पाकिस्तान का पासपोर्ट शुरू हुआ, आने जाने के लिए पासपोर्ट। एक पहले नहीं, 3-4 साल तक पासपोर्ट नहीं था। जब डिवाइड हुआ तो पासपोर्ट नहीं था। 3-4 साल के बाद पासपोर्ट शुरू हुआ और बंगाली लोग बहुत आ रहे बॉर्डर में, उसको कार्ड बना के दे रहे हैं, एक फैमिली में कितना लोग है, लोग लिखता है। फिर बंगाल में बहुत से डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट में कैंप बना के ताबू लगा के एक परिवार को रखता था। उसमें हमारा बड़ा भाई शादी कर लिया भाभी को लेकर, और बड़ा भाई ने एक कार्ड बनाया, और हमसे जो बड़ा था 2 साल का वो, और हमारा छोटा भाई और माँ, ये 3 को लेके एक कार्ड बना, 2 कार्ड बना। मैं कार्ड के बाहर रहा। मैं अपना बहन कहीं थे, बहन जीजा
वहाँ पर चला गया था। मैं कैंप सरकारी सहायता नहीं लिया। तो वो कैंप पे कुछ दिन रहने के बाद फिर लोगों को ये नैनीताल आने के लिए बोला, जिन के पास राशन कार्ड है वो जमा कर दो, तो मैं नैनीताल जाना है यूपी में। तो कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, ये वहाँ शेर भालू बहुत जानवर रहते हैं, वहाँ कोई टेंशन नहीं रह सकता है। और कई बार वहाँ से उजड़ गए लोग, मच्छर के बारे में मच्छर काटता था, डेंगू होता था, इसलिए डरा था कि वहाँ कोई रह नहीं सकता है। तो सरकारी जो सहायता मिलता तो बंद कर दिया। जब अगर तुम लोग नहीं जाओगे नैनीताल तो सहायता बंद। मैं तब वहीं आ गया कैंप में भाई के पास। आउट ऑफ कैंप था हम जी। हाँ, तो मैं छोटा सा एक दुकान शुरू किया। रोजाना ऑफिस के सामने जाकर दुकान लगाता था, पान बीड़ी सिगरेट का। तो हमने एक दिन तीनों भाई बैठे, दो भाई का दो कार्ड है। हमने कहा बड़ा भाई को देखो, कोई हमारा तो कोई आपका कोई औलाद अभी पैदा नहीं हुआ है, भाभी और आप हो, कार्ड जमा कर दो और चले जाओ नैनीताल। वहाँ जाके जब कुछ नगद राशि देता है 7,500 रुपये, और जमीन में क्वार्टर क्वार्टर बना के दे देगा सरकार। अगर बाघ होगा, शेर होगा, भालू होगा, तब भाभी को लेकर वही रुपये जब मिलेगा 7,500 वो लेकर रात को चले आना। ये सलाह दिया। तो आया ये 57 में। यहाँ लोग बसा है 52-53 से, बंगाली लोग आया। तो कुछ लोग डर के मारे इलाका छोड़ के चले गए थे, जमीन जमीन क्वार्टर क्वार्टर छोड़ के चले गए थे। उसी जगह को पूरा किया, उसमें हमारा भाई भी था, बड़े भाई। तो 3 महीने बाद भाई लिखा पढ़ा नहीं जानता था, किसी से चिट्ठी लिखवा के, माता जी हमारा जीवित रही हुआ नैनीताल बंगाल में, माता जी को चिट्ठी लिखा। ये वो तो काम के डर के मारे यहाँ से चले गए। हम तो लिखा पढ़ी कुछ नहीं जानते हैं, हिंदी भी नहीं बोल पाते, वो थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेता है, हमारा काम चल जाता है, घर का देखभाल वो करता है सब, वो उसको भेज दो हमारे पास। माता जी को चिट्ठी लेकर 500 रुपये भेजा। उसमें मैंने, हमारे हेल्थ बहुत ये है, 90 में चांस मिल गया था, 90 में चला गया था। सब दिन तारीख नाप तोल में सब कुछ में। फिर 14 जुलाई हमारा जाने का डेट था। उसी बीच कुछ बंगालियों को, जैसे शक्तिवरम बंगाली बसा है जी, सुरागपुरम रामपुर में बंगाली बसा है, सुना होगा। ये सब बंगाली को रेलगाड़ी में खींचा है। उसमें हमारा भाई, जो भाई वहाँ रह गया, 2 कार्ड थे ना, हमसे बड़ा जो भाई था 2 साल का, वो उस रिबू जी के साथ बिना टिकट में उनके साथ हो लिया और यहाँ आया। आके बड़े भाई को कहा ये चंदर नबी में चले जा रहे हैं, 1-1.25 महीना है, बाकी वो नबी में चले जा रहे हैं। तब भाई ने चिट्ठी लेकर 500 रुपये भेजा। वो काम के डर के मारे यहाँ से भाग गया। उसे भेजो, उसे कोई काम नहीं कराऊंगा, जो उनका मर्जी है वही करे। ऐसे माता जी को लेकर, तो माता जी ने कहा देखो बड़ा भाई पिता के समान होता है। वो बोला रहे तुम नबी में जाना बंद करो, उसमें ना वो डूब जाता है समुद्र में, बहुत से लोग मार जाता है लड़ाई वड़ाई में। आर्मी में हम गया था। तो माता जी का बात हम फिर मतलब मान लिया। देखा कि माता जी की बात अगर नहीं मानूंगा, वो भविष्य में हमारा तकदीर कुछ खराब भी हो सकता है जिंदगी में। चले आए यहाँ जो 1.5-2 साल था, कुछ यार दोस्त बन गया था। तो जब हम फिर दोबारा चले आए तो सब लोग मुझे डांटते रहे, अरे ऐसे फर्स्ट क्लास नौकरी तुम छोड़ के चले आ रहे। बोले जो भी हो भाई, माता जी ने भेजा बड़े भाई।
तो भाई ने कहा तुम क्या करना चाहते हो, जो उनका काम तुम्हें नहीं करना है, क्या करना चाहते हो करो। तो मैंने देखा ये यहाँ ये बंगाली भाषा है, 36 गाँव है, उधर शक्तिपुरम है, इधर रामपुर है, इसमें बंगाली बीड़ी बीड़ी तो बहुत पीटा लोगों ने बंगाली बीड़ी नहीं है। तो बीड़ी का काम हमारा जीजे जी के साथ रहते रहते कुछ सीख लिया था मैंने। इंडिया में जब जीजे के पास रहता था, उनका दुकान था, कारखाना फैक्ट्री था बीड़ी का। तो मैंने यहाँ का जो उस समय का नेता लोग थे उनसे पूछा कि बीड़ी का लाइसेंस कहाँ मिलता है। तो बंगाली को लाइसेंस नहीं देता है, ऐसे डरा था। पहले जब लाइसेंस लेने जाओगे तो यही पूछेंगे तुम कितने वागन माल खरीदोगे। मन तो पूरा मान नहीं रहे, ये हो नहीं सकता है, ऐसे पूछ नहीं सकता है। तो हमारा बाजार में रुद्रपुर से लोग आते थे, रामपुर से लोग आते थे, शनिचर को यहाँ बाजार लगता था। हुक्के में पीने वाला तंबाकू, खाली तंबाकू, ये खैनी वाला, ये सब तंबाकू बेचता था। तो हमने पूछा भाई तुम तो ये तंबाकू का काम करते हो, उसका लाइसेंस है? और लाइसेंस तो जरूरी बनाना पड़ता है। तो लाइसेंस ऑफिस कहाँ है? वहाँ हल्द्वानी में है। एड्रेस दे दिया, मैंने हल्द्वानी चला गया। एक ऑफिसर थे, एक सरदार, हमने जाके उनको समझाया ऐसे में हम बीड़ी बनाना, ऐसे जगह बीड़ी बनाना चाहता हूँ, ये सब देखा। बांग्ला पूरा हिंदी साफ नहीं होता था बिल्कुल। तो उसने समझाया, बोला अच्छा अच्छा बीड़ी का कारखाना करना चाहता है तो डाकखाना से 1 रुपये का एक टिकट लाओ, सेंट्रल एक्साइज का, सेंट्रल एक्साइज का एक टिकट लाओ। तो फिर रिक्शा में रिटर्न आए, फिर 1 रुपये का टिकट लेके फिर चला गया रिक्शा में, चढ़ा गया आगे। तो दिया उन्होंने, हम तो हिंदी लिख नहीं पाते हैं, आप लिख लीजिए, मैं दस्तखत कर देंगे, आप फार्म को भर दीजिए। भर दिया, टिकट लगा दिया, पर 1 महीने के बाद तुम्हें लाइसेंस मिल जाएगा। मतलब 1 रुपया में लाइसेंस आ रहे। लोग हमें कहते थे कितना वागन माल खरीदोगे, यही बंगाली को पहले पूछेगा, क्योंकि उनको जानकारी नहीं था कुछ भी। तो कारखाना शुरू कर दिया। यहाँ बाजार में 2-3 दुकान था, झोपड़ी और जंगल था, चारों तरफ जंगल, जितना मकान देख रहे हैं ना, सब झोपड़ी जंगल था। तो मैंने भांग के जंगल काट के वहाँ छप्पर बना दिया, वही कारखाना शुरू कर दिया। तो पहली बार ये सारी चीजें हो गई, पहली बार एक्टिंग में कब आया, थिएटर ड्रामा कब करना? वही बात, जब हमने फैक्ट्री नहीं शुरू किया जी, वही बंगाल नबी में जाने से पहले जी, वो दादा के साथ जमीन पे काम धाम करते थे। और हम जहाँ से आए बंगाल में राना घाट छोटा मोटा एक शहर है, रेलवे स्टेशन में है। तो वहाँ बहुत से लोगों के साथ शहर के अंदर बहुत से लोग यार दोस्त थे, उनसे मिलना जुलना। और ये यहाँ के अकेला पड़ गया गांव में, और चारों तरफ जंगल, रात को शेर आवाज़ करता है। तो हमारा गांव से आनंदपुर नंबर 2 गांव है, उसके उस पार एक नदी है, बड़ा नदी, नदी के उस पर मकरंदपुर नाम के गांव है। तो हमारा गांव के एक आदमी, उन्होंने कहा चंद्रबाबू ड्रामा हो रहे, हमारा बड़ा भाई मकरंदपुर गांव में रहता है, ड्रामा हो रहे, ड्रामा में आपको जाना है। तो हमारे गांव से एक आदमी, कमल गुलदार मोरे के से शिव गुलदार भाई, 2 आदमी हम और वो बुड्ढा जो हमें ले जा रहे हैं। नदी में इतना पानी, कहीं इतना पानी, तो मुझे जूता कपड़ा उतारना नहीं देता था। वो बुड्ढा मुझे कांधे पे बैठा कर पार कर देते थे वो उस पर। तो पहला दिन जब गया हुआ तो जो वो मास्टर है, डायरेक्शन जो करेगा, वो करे लेडीज पार्ट बहुत अच्छा करेगा। हमारा आवाज़ लिया उन्होंने, टेस्ट किए तो लेडीज पार्ट सत्य कुमार पाठ वहाँ के देवी। तो हम उस वक्त तो कुछ कहा नहीं। जब घर चले आए रात को रिहर्सल करके, तो जो आदमी हमें ले गए उनको कहा देखो हम लेडीज़ का पार्ट नहीं करेंगे, हम जाएंगे ही नहीं। वो मास्टर जो है वो हमें लेडीज़ पार्ट दे दे, हम लेडीज़ का पार्ट नहीं करेंगे। तो ठीक है, बदल दिया जाएगा। तो उन्होंने दिन में ही चला गया हुआ मास्टर के बाद, वो चंद्रबाबू नहीं आएगा, उसको कोई दूसरा पार्ट दो। नाटक का नाम था बनोफुल, पहला नाटक हमारे जिंदगी का, बनोफुल। महाभारत का कहानी है उसमें।
तो मुझे बलराम का रोल मिला। और हमारा साथ जो एक लड़का और हमारे गांव से गए, उसका श्री कृष्ण का रोल मिला, हमें बलराम का रोल मिला। तो 3 महीने तक रिहर्सल किया। रिहर्सल करने के बाद एकदम फुल रिहर्सल होता है, ड्रेस और पहन के, ड्रेस और पहन के। तो कहाँ होगा? चंद्र बाबू के घर पे होगा, वहाँ आंगन है, बहुत तगड़ा जगह है। तो वहीं पे आसपास गांव के लोग करीब 300-400 लोग ड्रामा देखने आए रात को। तो सुबह सुनने में आया ये 2 आदमी फास्ट है, ये चंदन और कमल नाम के एक लड़का हमारे साथ जो श्री कृष्ण का रोल किया, ये 2 आदमी बहुत ही बढ़िया रोल किया। दिल में बैठ गया वो बात ये हमने अच्छा पाठ किया। तब एक रोल और उन्होंने महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर बहुत एक नाटक शुरू किया, वही लोग पार्टी ने उसमें महिषासुर का बड़ा लड़का का रोल दिया, रोल किया। तब मैं यहाँ से भाग के बंगाल चला गया इसमें काम करने के लिए। हाँ, ये 2 नाटक करके फिर मैं बंगाल चला गया। तो बंगाल से जब वही चिट्ठी गए और माता जी हमें दोबारा भेजा, तब फिर फैक्ट्री शुरू किया। तब यहाँ एक मंडली था, यात्रा मंडली, उसमें हमें एक रोल दिया, मतलब बैक रोल दिया, कर दिया। फिर कुछ दिन के बाद एक नाटक और दिया, वो नाटक है शामिल घर, पति का घर। नाटक का नाम है पति का घर, बांग्ला में शामिल घर। वो नाटक शुरू किया, उसमें हमें इतना बढ़िया रोल मिला जो कोई करना नहीं चाह रहे थे। वही रोल करने के बाद 2-3 नाइट करने के बाद हमारा नाम फैल गया। एक अभिनेता बंगाल से आए हैं, वही नाटक से पति का घर जो नाटक, उसमें राजा का भाई, छोटा भाई, आधा पागल सांप ने डसा था, तो किसी तरह से जिंदे हो गया, लेकिन दिमाग थोड़ा सा आउट हो गया था। वही रोल हमने किया, उसमें हमारा नाम चला गया ड्रामा में। फिर तो ड्रामा कितना ड्रामा किया, पैंडल मान लो टिकट सेल में किया, ये टिकट सेल का है। और मुझे बहुत नाटक किया, उतना कहा कि नहीं 80-90 नाटक हमने कर दिया, टिकट सेल में भी किया। थिएटर में और ड्रामा में क्या फर्क होता है? फर्क होता है, थिएटर में एक साइड लोग देख पाते हैं, और जो हमारा जो ड्रामा, हम यात्रा गान कहते हैं उसको, और ड्रामा चारों तरफ खुला होता है, बीच में स्टेज होता है, आप चारों तरफ घूम के डायलॉग बोल सकते हो जी, चारों तरफ से आपको देख सकता है पब्लिक। ये अंतर है। मुंबई जाना कभी क्यों नहीं हुआ? मुंबई जाने के लिए कभी मन बना नहीं हमें। फिर वो बीड़ी फैक्ट्री शुरू किया, बीड़ी फैक्ट्री चलता रहा, ड्रामा चलता रहा, इनकम कर रहा। फिर शक्तिभरम, यहाँ कारीगर बीड़ी बनाने वाले कम पड़ गया, शक्तिभरम फैक्ट्री खोल दिया, और तब भी कम पड़ गया। फिर हमने रुद्रपुर खेड़ा है, शिवनगर, हाँ वहाँ एक फैक्ट्री शुरू कर दी। ये 3 जगह फैक्ट्री चलता था, और मैं नौकरों के पास छोड़ के ड्रामा में पड़ गए। ड्रामा इतना, हमारे घर में होटल था, एक्टरों का खाना, मास्टरों का खाना पीना पूरा दिन चलता था। तो देखा जो लोगों के पास कारखाना 2 जगह छोड़ दिया, तो पैसा नहीं आता था, पटा खा जाता था। फिर मैंने दोनों कारखाना बंद कर दिया, रुद्रपुर का और शक्तिभरम का। तब खाली एक जगह दिनेशपुर रहा, तब थोड़ा सा तारीख थी हुई, क्योंकि हमारा हाथ में रहा, वो तो हाथ में नहीं था। उन लोगों ने हेरा फेरी करके मुझे उल्टा सीधा हिसाब पे कर देता था, पैसा खा जाता था। मैं बीड़ी बेचता था मोटरसाइकिल से, गदापुर से लौट के आ रहे मोटरसाइकिल से, तो थाने के सामने देखा कोई व्यक्ति जिनका जमीन है, उनका एक मंदिर के सामने कुछ पुलिस कुछ पब्लिक इकट्ठा है। मैं रोड के साथ मोटरसाइकिल छोड़ के
मैं वहाँ चला गया। तो अब हमारे ये चौकी पर कुछ भी नहीं था, थाना वाना कुछ नहीं था। मैं दारोगा हमारा जान पहचान था, नमस्ते दिया, चंद्र बाबू बैठो। तो लिस्ट निकला, देखा कि रात को इनका घर में डाका डाला, रात को इसका घर में डाका डाला, लाकड़ी का दरवाजा है उसमें फायर किया, सर्रा जिसे सीढ़ियाँ मारता है तमंचा से, वो लाठी के दरवाजे में 3-4 फायर किए, स्पॉट पड़ गया। कोई सामान लिया नहीं है, किसी को मारा पीटा नहीं है डाकू ने, खाली वही देखा। तो लिस्ट निकाला, चंद्रकांत मंडल, समरेश विश्वास, ऐसे ऐसे करके 10-12 लोगों का नाम है। हमने कहा देखिए चंद्रकांत मंडल का आगे क्या है, पिताजी का नाम क्या है? कैसे श्यामाचरण मंडल। तो मैं मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मैं डाकू हूँ। हाँ, तो कहा चंद्र बाबू जाना तो पड़ेगा, इन्होंने जब केस कर दिया थाना तक जाना पड़ेगा, सबको बुलाइए, बोले सब यहीं हाजिर है, लेकिन हम तो जाएंगे आपके साथ, यानी इनको दोनों बाप बेटा को भी हमारे साथ जाना पड़ेगा। तो वो थाने में गए, पूरा कहानी सुना हमसे, पूरा कहानी बताया। फिर हम सबको कुछ कह दिया, आप लोग घर चले जाओ, उन दोनों को बंद कर दिया, बाप बेटा को। एक झूठा केस क्यों किया? ये 3 जगह मैंने पहले शुरू में कहा, 3 जगह हमने बंगाली को बचाया, डाकू भी बना, कहीं आपने प्लॉट नहीं लिया किसी से। दुर्गा पूजा शुरू की हमने। हमारे यहाँ जो बंगाली लोग आए 95% देहाती लोग हैं। पाकिस्तान से जो लोग आए, बांग्लादेश से जो लोग आए, 95% लोग देहाती हैं, शहर के लोग कम आए। तो ये लोग बंगाल का जो संस्कृति है ये देखा नहीं, जाता नहीं है बंगाल में। एक आध लोग बिजनेस के पर्पस में जाता रहता है, कोई रिश्तेदार के पास जाता है। तो मैंने एक तरह का कवि गान होता है, कवि का सम्मेलन होता है, आप और हम, आप सवाल करते हो, मैं जवाब देता हूँ। हाँ, वो गाने के अंदर से, जबानी से उसको कवि गान कहते हैं हम। वो कवि गान पहला बार हमने यहाँ लाया। रात को ड्रामा, दिन में कवि गान, ये शुरू किया हमने शुरू। उसके बाद कई बार कवि गान लाए, कई बार पश्चिम बंगाल से यात्रा गान, ड्रामा जो बड़ा पार्टी होता है उधर लाए, सुनाया यहाँ लोगों को। आजकल क्या कर रहे हैं आप? आजकल बिल्कुल खाली बैठा हूँ, घर पे बैठा हूँ, कोई काम वाम, बिजनेस कुछ नहीं? सर, ड्रामा तो ठीक है, और आप बतौर रंगमंच वगैरह भी करते थे, व्यापारी भी थे, लेकिन यही पता चला कि आप राजनीति में भी सक्रिय थे, तो वो क्या पार्ट था? वो पार्ट है, मैं जब वोटर बना हूँ तब से हम कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दिया 2-3 बार, क्योंकि उस जमाने में और कोई पार्टी था नहीं इंडिया में, सिर्फ कम्युनिस्ट और कांग्रेस। तो कांग्रेस को हमने जिंदगी में वोट नहीं डाला जी। तो 77 में या 76 में जब सारे पार्टी एक होके जनता पार्टी बना, करीब करीब कांग्रेस छोड़ के बाकी दल इकट्ठा करके बनाया, जनता पार्टी बना। उसमें मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर हुआ। प्राइम मिनिस्टर हुआ तो वो जनता पार्टी में, मैं तो मंडल अध्यक्ष नियुक्त हुआ यहाँ दिनाजपुर का मंडल अध्यक्ष मैं रहा। जब 2.5-3 साल बाद वो टूट फूट गए, सब पार्टी अलग हो गया, हमारा पार्टी मतलब बीजेपी पार्टी, तब जनसंघ का नाम था 3 संसद था उनका स्लेब। तो जब तोड़फोड़ हो गया तब भारतीय जनता पार्टी नाम दिया, तब से भारतीय जनता पार्टी के पीछे पड़ा हूँ और यहाँ के अध्यक्ष रहा। एक शुरू में हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी आपके गांव के साथ कालीनगर से प्रफुल्ल राय नाम के एक व्यक्ति था, वो ये भारतीय जनता पार्टी दिनेश्वर में उन्होंने लाया। ला के बाद वो मेरे पास आया, प्रफुल्ल राय मेरे पास आके कहा, मुझे अंकल कहते थे, अंकल आपको हमारा पार्टी पे आना पड़ेगा। बोले जरूर आऊँगा।
हम तो कांग्रेस के खिलाफ है, आऊँगा। तो उस समय निरंजन मंडल नाम के एक व्यक्ति थे, लाला थे, दुकानदार थे, यहाँ के दिनाजपुर के मंडल अध्यक्ष उनको नियुक्त किया। तो उनका सिर्फ यही शहर के अंदर उनका चलता था, बाहर नहीं, गांव में नहीं। और उस समय 2002 में हमारा प्रेमानंद महाजन विधायक बना। तो लाला निरंजन को कैसे पटा लिया इन्होंने, महाजन ने, बीएसपी, हाँ विधायक। तो उसमें 10 वार्ड थे हमारे यहाँ टाउन एरिया में, 10 सभासद और अध्यक्ष लाला निरंजन। मुझे भी बुलाया, करीब 150-200 लोग उनका घर पे बुलाया। क्यों बुलाया आपने, इतना लोग बताइए। तो उन्होंने कहा हम मायावती का पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूँ, आप लोग हमारे साथ बोले। जितने सभासद थे 10 के 10 उनके साथ हो लिया। मुझे वही सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया। मेरा बोलना तो आखिर में है, जब सभा समाप्त होगा, बनाया। एक लड़का देखा, हिम्मत लगा, खाटा नाटा सा लड़का, उन्होंने बोला हम तो पार्टी छोड़ेंगे नहीं, आप जितना मर्जी जाओ मायावती साहब, हम तो बीजेपी छोड़ेंगे नहीं। हमने दिल से कहने लगा, लड़का का हिम्मत है, इतना लोगों के सामने एक बच्चा ने ऐसे बात कह दी। तो आखिर में जब मीटिंग खत्म होने वाला था, तब हमें कहा अब आपका बारी है, आप बताइए और मीटिंग समाप्त तो कर दीजिए। तो मैंने खड़ा होकर कहा, देखिए जो आप लोगों ने निर्णय लिया ठीक ही लिया, लेकिन हमें इधर सोचना पड़ेगा, हमें 2-4 दिन सोचना पड़ेगा। सोचने के बाद हम कोई निर्णय में पहुंचेंगे। तो मीटिंग एकदम खामोश हो गया, नीरव, स्तब्ध हो गया एकदम। सब धीरे धीरे साथ पे मीटिंग हो रहा था, सब उतर गए। उन सब लोगों की इच्छा था कि मैं भी पार्टी ज्वाइन करूंगा, उस पार्टी। मैंने कहा मुझे सोचना पड़ेगा। तो कुछ गांव के अंदर 2-4 लोग थे हमारे बीजेपी के, वो लोग हमारे घर आए एक दिन बाद। मैंने कहा देखिए अध्यक्ष जो मंडल अध्यक्ष थे वो तो चला गया महाजन के साथ, आपको झंडा पकड़ना है, तो आप लोग जैसे समझो। तब हमारा ये उत्तराखंड नहीं हुआ, यूपी था। और जिलाध्यक्ष था सीताराम राय किसाटी, वो हमारे घर आए। मैं करीब 70-80 लोग, गांव के लोग, और शहर के 2-4 आदमी बुलाया, गांव के लोग ज़्यादा बुला के। तो उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया अध्यक्ष। 1.5 साल बाद फिर इलेक्शन होगा। तो 1.5 साल में हमने 9 ग्राम सभा आए पूरा क्षेत्र में, 9 था ना ग्राम सभा। 9 ग्राम सभा में 9 कमेटी गठन कर दिए बीजेपी का। लेकिन ये जो पहले जो था लाला जी, वो सिर्फ शहर में, बाहर कदम नहीं रखा, माने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। मैं फिर आया इलेक्शन, 1.5 साल खत्म हो गया, उनका कार्यकाल 1.5 साल था, खत्म हो गया। फिर विधिवत निर्वाचन हुआ शिशु मंदिर में, ना भी रहूं यही लोगों को शामिल कराया। हमारा बाद 2-3 अध्यक्ष हुआ, वर्तमान जो चेयरमैन पोती है उसको मैंने पार्टी में लाया। सीमा सरकार नहीं, सीमा सरकार का पोती हिमांशु सरकार, उसको लाया। उन्होंने कहा टिकट को दावेदारी नहीं करोगे, पार्टी से समझेंगे वही होगा। और हमें पार्टी का दावेदारी नहीं, आप पार्टी में शामिल तो करो। पार्टी में शामिल करा, 10 रुपये का कुर्सी काटा पार्टी में शामिल होने के लिए। फिर हम लोग विचार विमर्श करके उनको ही खड़ा कर दिया, जीत गए। जो हुआ सीमा सरकार, उनके पीछे लगा वो, पार्टी के पीछे लगा वो। पांडे जी हमें बहुत मदद करता है, मंत्री जी बहुत मदद करता है। दिल्ली गए जब आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, कुछ कांग्रेसी लोग, कुछ बीजेपी के लोग, इनको लेकर हम गए। तब हम अध्यक्ष थे, गए आडवाणी जी से मिला और बताया हमारा जाति का जो समस्या है, जो
उस बारे में हमने उनको बताया। और जो कांग्रेसी को इसलिए ले गए कि हम लोग घर आके झूठ ना बोले, जब आडवाणी से नहीं मिला कांग्रेसी लोग झूठ फैलाएगा, इसलिए कांग्रेसी लोग को जिन नेता लोग ले गए थे साथ तो आडवाणी से मिलने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात कर कर, आपने अपनी ज़िंदगी को शेयर किया, बताया कि कैसे बंगाल से आए और यहाँ रंगमंच और कई चीज़ों को आपने किया, लोगों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे चंद्रकांत मंडल साहब, रंगमंच ड्रामा, एक व्यापारी, लोगों को कैसे बचाया एक नेता। बहुत अच्छा लगा आपको ये इंटरव्यू सुनकर। फिर मिलता हूँ किसी नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए सी यू सून।